दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गूगल के नए और एक बड़े अपडेट के बारे में जो कि आपके मोबाइल सर्च करने का तरीके को पूरा बदलने वाला है। जी हाँ गाइस, अगर आप भी गूगल सर्च इंजन का यूज करते हैं और गूगल पे कुछ भी अपनी रिक्वायरमेंट के लिए सर्च करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। तो मेक श्योर इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना और बढ़ते हैं आगे वीडियो में। तो गाइस, जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें बताया जा रहा है कि गूगल अपने एआई ओवरव्यू के रिजल्ट को एआई मोड में मर्ज करने वाला है। जी हाँ गाइस, मैं जान रहा हूँ कि आपको ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा कि एआई ओवरव्यू, एआई मोड, ये क्या कोई अलग-अलग चीज़ है? तो गाइस, मैं सिंपली आपको इसे समझाता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ तो आपको और बेटर तरीके से चीज़ें पता चल पाएँगी। तो बेसिकली अभी तक क्या हो रहा था कि आप गूगल पे कुछ भी सर्च कर रहे थे, अपनी क्वेरी कोई भी सर्च करते थे, तो आपको गूगल में जो सर्च है, वहाँ पे सबसे पहले आपको दिखता है एआई ओवरव्यू, मतलब एक छोटा-सा बॉक्स मिलता है एआई ओवरव्यू का, जिसमें गूगल अपना एआई से आंसर देता है, राइट? कुछ भी आप डेस्कटॉप पे सर्च करो, मोबाइल में सर्च सर्च करो, डज़न्ट मैटर। तो वहाँ पे एक छोटा-सा एक शॉर्ट आंसर देता है एआई ओवरव्यू में। बट जब आपको अगर कोई डिस्क्रिप्शन में बात करनी है, गूगल से चैट पे बात करनी है, गूगल के एज़ अ मैसेजिंग बात करनी है, गूगल के एआई मोड में, तो वहाँ पे उसके लिए आपको एआई मोड में जाना पड़ता था। यानी कि एआई मोड अलग है और एआई ओवरव्यू अलग है। एआई ओवरव्यू वो है, एग्ज़ाम्पल के लिए समझते हैं कि मुझे सर्च किया, मैंने यहाँ से सर्च किया, मुझे जाना है चांदनी चौक, तो मैं देखूंगा कि चांदनी चौक में घूमने के लिए कौन कौन सी जगह है। तो गूगल एआई ओवरव्यू में छोटा सा उसने पैराग्राफ दे दिया दूसरी वेबसाइट से कंटेंट को उठा के कि ये जगह है। बट अगर मुझे पूरा डिटेल में पढ़ना है तो मुझे एआई मोड में जाना पड़ेगा, जहां से मैं उससे बात कर करके पूछ सकता हूँ कि ये जगह कितनी दूर है, यहाँ पे फेमस छोले भटूरे की शॉप कौन सी है, एक्स वाई जेड, जो भी मुझे क्वेरी है वो एआई मोड में मैं एज अ चैट कन्वर्सेशन, जैसे मैं दोस्त से बात कर रहा हूँ वैसे पूछ सकता हूँ। बट एआई ओवरव्यू में एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन में आंसर देता है, तो वहीं पे गूगल अपना एआई ओवरव्यू और एआई मोड को मर्ज करने वाला है। तो गूगल के वीपी ऑफ प्रोडक्ट ने ये कंफर्म किया है कि वो एक नए प्रोडक्ट की टेस्टिंग कर रहे हैं, जिसमें आप अगर कुछ भी गूगल पे सर्च कर रहे हो, तो जैसे एआई ओवरव्यू में आपको कोई आंसर मिलता है, तो वो सीधा आपके एआई मोड से कनेक्ट हो जाएगा, मतलब बिना किसी रिकॉर्ड के, बिना किसी क्लिक के। अगर आप में उससे और इन्फॉर्मेशन लेनी है, उससे बातचीत करनी है, उससे कुछ जानना है, एज अ मैसेजिंग पूछते हो कि आपको जो भी रिक्वायरमेंट है, तो सेम ऐसा आप एआई मोड में चले जाओगे, एआई ओवरव्यू के और इलाबोरेट करके उसके डिस्क्रिप्शन में जानने के लिए, उससे बात करने के लिए, वहां पे आपको स्विच खुद ही हो जाएगा। आपको कुछ भी अलग से एक एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, एक अलग से टैब पे क्लिक नहीं करना पड़ेगा, और डायरेक्टली आपको ले जाएगा एआई मोड पे, जिसमें आप एज अ मैसेजिंग चैट के थ्रू आप अपने सवाल जवाब पूछ सकते हो और अपनी क्वेरी को और डिटेल में बात कर सकते हो उसके रिगार्डिंग, वो आपका जवाब दे देगा। गूगल का बेसिकली ये है मैं कि आप गूगल से पूछो, कुछ भी पूछना है, जो भी क्यूरियोसिटी आपकी है पूछने के लिए, वो पूछो, गूगल उसका आपको जवाब देगा। गूगल ये चाहता है कि बस वो आपको जवाब दे दे और आप उसके प्लेटफॉर्म तक ही सीमित हो जाए। हालांकि ये फिर से जब एआई ओवरव्यू और एआई मोड का एक अपडेट आया था ब्राउजर में, तो वहां पे सबसे ज्यादा जो कंसर्न हुआ था वो हुआ था वेबसाइट ओनर्स को, क्योंकि वेबसाइट के थ्रू जब ओनर ही जब भी कमा पाते हैं, जब एक ट्रैफिक उनके यूजर उनकी वेबसाइट पे जाके उनके इंफॉर्मेशन को पढ़ते हैं, उनके साथ कनेक्ट होते हैं, उनके एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करते हैं, उनके स्पॉन्सर लिंक पे क्लिक करते हैं, जब भी तो जाके एक वेबसाइट ओनर वहां से कमा पाता है। बट इस अपडेट के बाद एक और दोबारा वही खतरा आ गया कि यार, जैसे बीच में अभी एआई मोड आया था तो ट्रैफिक कितना डाउन हुआ था वेबसाइट्स का, राइट? अभी बीच में रिसेंटली कुछ बढ़ा भी था, मेरे खुद के ब्लॉग है जिनके ट्रैफिक बहुत डाउन हुए थे, बट अभी रिसेंटली वो अप हुए थे काफी। बट अगर ये हो जाएगा तो गाइस, कोई भी वेबसाइट पे जाने की मेहनत क्यों करेगा, वो तो डायरेक्टली एआई व्यू पे क्लिक करेगा। और गूगल का एम है कि डायरेक्टली उसे एआई मोड पे ले जाए और एआई मोड पे ही उसके कस्टमर को वहीं सवाल जवाब मिल जाए, तो कस्टमर कहीं और क्यों जाएगा, अपना टाइम क्यों देगा, अपने ऐड पे क्लिक क्यों करेगा। गूगल तो अपने एआई मोड में एडवर्टाइजमेंट प्लेसमेंट कर देगा कहीं ना कहीं, और वो तो अर्निंग कर लेगा अपने स्पॉन्सर से। बट वेबसाइट्स ओनर्स का क्या? तो उनके लिए ये शायद एक अच्छी खबर ना हो। मैं भी उसी कैटेगरी में आता हूँ, बट हालांकि गूगल को पता है कि बिना वेबसाइट्स के उसके डेटा का क्या होगा, क्योंकि सर्च इंजन है बेसिकली गूगल, तो उसे उस पर भी ध्यान देना है, या फिर गूगल सर्च इंजन से एक एआई इंजन बनने को जा रहा है। आई डोंट नो कि फ्यूचर क्या है, बट फ्यूचर अभी प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, और ये चीजें एक वेबसाइट्स ओनर के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल भरी होने वाली है। एआई ओवरव्यू में भी जवाब तो वेबसाइट से मिलेगा, आई डोंट नो कैसे आप हम उनमें सर्वाइव कर पाएंगे, बट ये अपडेट काफी ज्यादा मेजर है। और अगर गूगल का ये एम है कि वो कैसे भी करके सर्च से अपने ऑडियंस को एआई मोड पे ले जाएगा, तो वेबसाइट्स ओनर्स का क्या? अगर आपको भी लगता है कि हाँ, ये अपडेट शायद बहुत बेकार है, या फिर आपके लिए पक्ष में नहीं है, या फिर इससे कुछ दिक्कत हो सकती है आपको, या फिर आपको कुछ सजेशन है, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए, नीचे कमेंट करके बताओ। मुझे तो पर्सनली
ये कुछ सेंस नहीं बना रहा। ठीक है, यूजर के लिए अच्छा हो सकता है, एज ए यूजर मुझे भी शायद अच्छा लगे, बट एज अ वेबसाइट ओनर क्या, मैं वो भी तो चाहता हूँ ना कि यूजर मेरी वेबसाइट पे आके मेरे से कनेक्ट हो, मेरी ऑडियंस बने, बिल्ड करे। और गूगल सर्च प्लेस सबसे ज्यादा मार्केट प्लेस लेता है कि वहीं से कस्टमर सबसे ज्यादा आते हैं। डायरेक्ट से आपकी अगर ऑडियंस बनी हो तो बात अलग है, बट नया पर्सन कैसे अपनी ऑडियंस बनाएगा? गूगल सर्च के थ्रू ही, क्योंकि इंडिया में तो 95% गूगल सर्च यूज करते हैं लोग। पता नहीं क्या होने वाला है, बट ये अपडेट मुझे पर्सनली इतना खास लगा नहीं, बट हो सकता है आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा हो। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। नया चैनल है तो गाइस वीडियो को हाइप कर देना ताकि वीडियो और लोगों तक पहुंच पाए। कमेंट करके जाना अपना सजेशन को, और सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, क्योंकि ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे। गुड बाय।